जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु नानक जी महाराज पल पल शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। आज मैंने शाम को, आज सुबह शुक्राने के दिन मैंने गुहार लगाई थी गुरु नानक महाराज कि मेरा बेटा 3-4 दिन से बिल्कुल किसी से बोल नहीं रहा, आके कमरे में कैद हो जाता है और ना खाता है ना पीता ना बात करता है। मैं शाम को दोस्तों के साथ निकल जाता है और उसके बाद घर आके किसी से पापा से ठीक से बोलता है ना मेरे से। हर टाइम जैसे गुस्सा गुस्सा रहता है। तो गुरु नानक महाराज फिर आज बेटी के लिए भी एक सत्संग सुनाया गया कि वो गलत राह पे जा रही थी और फिर गुरु नानक महाराज ने उसको सही रास्ते पे ला दिया, दिखाया कि ये लोग गलत हैं। और अब ये बेटे के लिए था कि बेटी के लिए था, अगर बेटा गलत जा रहा है तो उसे भी नीज वापस लेके आइए और बेटी गलत जा रही तो उसे भी वापस लेके आइए। हो सकता है गुरु नानक महाराज ने आज मुझे सुबह ये सत्संग सुनवा के मेरे बेटे का कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। और आज जब वो फिर सो के उठा तो बहुत दिन बाद आज वो मेरे पास बैठा और उसने मेरे से बात की और थोड़ा हंसा, बोला शुक्राना गुरु महाराज, आप ऐसे ही चमत्कार करते हो। लेकिन अभी भी आ रहा है कि वो जो औरतें हैं वो मान नहीं रही हैं। कोई पड़ोस की औरत है और कोई 2-3 औरतें हैं, कौन है भगवान जाने। गुरु महाराज तो पड़ोस वाली औरत को तो पहले धक्का मारिए किनारे, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। कोई नेगेटिविटी हमारे घर ना आए। जो भी जहाँ से भी औरतें आई उनको वहीं भेज दीजिए वापस, जिधर से भी आई, जिसने भी भेजा है। क्योंकि यहाँ सिर्फ गुरु नानक जी महाराज का वास है और कोई यहाँ आ नहीं सकता है। गुरु नानक महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि हमारे घर में बहुत सी छिपकलियाँ आ गई हैं। काली भी हैं, सफ़ेद वाली भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कभी चूहा आ रहा है। बहुत दिक्कत है गुरु महाराज। ये मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है। मैं आपके आगे अरदास करती हूँ कि इन छिपकलियों को सब बाहर ले जाइए। गुरु महाराज मेहर करिए, कृपा करिए। गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज मेहर कर दीजिए। मेरे पति अंकल पता नहीं क्यों कोई भी मैं बात करती हूँ बहुत एग्रेसिव हो जाते तुरंत ही। इनका नेचर बदलिए गुरु महाराज, स्वभाव को चेंज करिए। शॉप पे रहते हैं, जैसे ही लोगों से बोलते हैं वैसे ही घर आके भी बोलते हैं।
इनके स्वभाव में अंतर लाइए। निगेटिविटी बहुत है इनके स्वभाव में। अगर एक बात किसी ने कही है तो उसमें 10 नेगेटिविटी ये खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो ये आदत इनकी बड़ी गंदी है, मुझे अच्छी नहीं लगती गुरु महाराज। कोई भी काम पॉजिटिव तौर से नहीं सोचते हैं, सब में कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं। उनको थोड़ा पॉजिटिव बनाइए, अपने बेटे के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति। और दूसरों से ये हमारी बुराइयां करते हैं, आप जान ही रहे हैं कौन है। गुरु महाराज मेहर करिए। आप बेटी के ऊपर भी बार बार संकट बता रहे हैं, उसको ब्लेस करिए। अभी वो कह रही थी कि मेरे हाथ में पता नहीं कहाँ से सूजा सूजा लग रहा है, तो उसको ठीक करिए। जॉब के लिए परेशान है गुरु महाराज, आपको जहाँ अच्छी लगे वहीं जॉब लगवाइएगा। और उसके बाद जॉब है नहीं है तो मुझे अब फ़ोन कर कर के बहुत परेशान करेगी गुरु महाराज। आप उसका हाथ पकड़ी रखिएगा, गलत रास्ते मत कहीं जाने दीजिएगा, गलत दोस्तों से बचाइएगा, गलत लोगों से बचाइएगा। कहीं भी घूमने का प्रोग्राम तभी बनाइएगा आप जहाँ आपको सही लगे, नहीं तो मत बनाइएगा गुरु महाराज। अंग संग रहिएगा जहाँ भी जाए। बेटे के ऊपर भी अपना हाथ रखिए, कम पैसे खर्च करें, फालतू के पैसे ना खर्च करें इधर उधर, कोई भी कि कभी हमें पैसों की कमी आए। मेरे हस्बैंड अंकल को लंबी उम्र दीजिए, आपस में इस घर में प्यार बख्शिए, अमृत वेला बख्शिए, नामदान बख्शिए। औखी कड़ी न देखण दे, अपना बिरस माले। हाथ दे रखे अपने को, सास सास में पाले। गुरु महाराज आप बटरफ्लाई के दर्शन दे के आप हमें ब्लेस कर रहे हैं। आज बड़ी बेटी को भी आपने बटरफ्लाई के दर्शन दिए, जहाँ वो जॉब करती है वहाँ पे दिए, तो अनंतम अनंतम शुक्राना उसकी ओर से। छोटी बेटी भी नेगेटिव हो रही है काम की वजह से, उसको लगता है कि सबके काम हो जाते हैं, हमारे नहीं हो रहे हैं। तो गुरु महाराज मेहर करो, कृपा करो, अच्छी संगत बख्शो बच्चों को, गलत संगत से दूर करो। अगर कोई मेड या कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको भी देखो गुरु महाराज। मेहर करिएगा, कृपा करिएगा। आने वाली हर औखी घड़ी, औखे संकट को टालिएगा, नाम दान बख्शिएगा। मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करिए, कोई विपदा हमारे घर ना आ सके, कोई नेगेटिविटी हमारे घर ना आ सके। मेरा बेटा भी पॉजिटिव आए, मेरे हस्बैंड अंकल भी हंसे बोले पॉजिटिव रहे। ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं गुरु महाराज मेरे हस्बैंड अंकल, उनकी तबीयत ठीक रखिएगा। कैंसर की बीमारी बता रहे हैं, कभी लीवर कैंसर आप बता रहे हैं। आप सत्संग सुना सुना के काट रहे हैं, हम सत्संग सुने ना सुने गुरु महाराज, पर हमारे आप बीमारियां काट दीजिएगा। भतीजे का ऑपरेशन हो गया, ठीक ठाक घर आ गया गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना। आगे भी आप उसको ठीक करिएगा। जो हमारे घर सत्संग होना गुरु महाराज, सब इंतज़ाम आप ही ने करवाना है, सब कुछ आपने कराना है, विराजमान होना उसमें, सब कुछ अच्छा कराइएगा। मेरे पति अंकल को दिखाइए कि कौन क्या कर रहा है महाराज, इसको अच्छे बुरे की पहचान बताइए। पत्नी की तरफ प्यार है। कितना ही जीवन रह गया गुरु महाराज, कम से कम जो जीवन है, पति पत्नी घर परिवार हंसते बीतते, तो उसमें नाम दान भी हो, पाठ पूजा भी करें। शुक्राना। बड़ी बेटी के घर को भी ब्लेस करिए, आने वाली हर मुसीबतों को ठीक करिएगा। उसके हस्बैंड अंकल को भी पॉजिटिव रखिए कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझें, घुमाने लेके जाए। मेरे नाती को भी समत बुद्धि बख्शिए, वो बहुत हाथ पैर चलाता है, तो उसके हाथों को कंट्रोल दीजिए। और उसके पापा के साथ आपस में प्यार बख्शिए, दोनों लोग आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से रहें, समझें। तीनों लोग अच्छे से रहें, मारे ना, प्यार से रहें, इकट्ठे जाएं इकट्ठे आएं।
अच्छे से रहें। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ताती वाना लगी पार ब्रह्म शरणाई। चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बना दीजिए, रक्षा कवच बनाइएगा। शुक्राना महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना। दुकान ब्लेस करिए, घर ब्लेस करिए, गोदाम ब्लेस करिए। सबको लंबी आयु बख्शिए, अकाल मृत्यु से हटाइए। जो लोग मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। जो भी मेरे बेटे को भी फंसाना चाहते हैं, या कोई दोस्त धोखा देना चाहता है, या दोस्त है ये लड़की है, या कोई गलत लड़का है जो बेटी के परेशान करे, या कोई, सबको पीछे कर दीजिएगा और दिखाइएगा कि ये चीज़ गलत है और मैं अब सही रास्ते जा रहा हूँ। सबको सही रास्ते लगा दीजिए। गुरु महाराज, आपका बर्थडे आ रहा है, आप ही खुद ही अच्छे से करवा लीजिएगा सब। शुक्राना 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 महाराज, शुक्राना लख लख बार शुक्राना। कोई संकट ना आए। संध्या वेले का अपना पाठ करवाइए, खाना पीना खाएं, पर मेरे हस्बैंड अगर कोई नेगेटिव बातें ना करें, ना लड़ाई झगड़ा करें। शुक्राना। अभी थोड़ा सा अंदर महाराज पेंट वगैरह होना है, खुशी खुशी करवा दें, उसके लिए लड़े झगड़े ना। शुक्राना। मेरी मेड को भी आप ही देख लीजिए, अगर मुझको गलत कर रही है तो। शुक्राना महाराज। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी के शुक्राने के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे गुरु महाराज, मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज का मैं सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, 3-4 दिन से मेरी बेटी, जो मेरे गुरु महाराज की नातिन है, उसकी तबीयत ख़राब है। उसको सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया है, लेकिन आज गुरु महाराज की कृपा से, मेरे मालिक, मेरे गुरु पाक की कृपा से आज उसका फीवर भी नहीं है। वो दवा लेने निकल गई थी गुरु महाराज, जहाँ उसकी सोराइसिस की दवा चल रही है, उन्हीं डॉक्टर के पास गई और आपका जल प्रसाद और चंद्र प्रसाद भी देती रहती हूँ गुरु महाराज। उससे उसको आज काफ़ी आराम है। गुरु महाराज, मेरे बाबा, मेरे मालिक, आपका फोटो स्वरूप नहीं है मेरे पास मालिक, लेकिन मन में बहुत व्याकुलता आती है मालिक। बेटा नहीं मानता, पति नहीं मानते, पति तो जानते ही नहीं गुरुपा, आप सब कुछ जान रहे हो, तो पूजा पाठ ही नहीं करते मालिक। हे प्रभु परमात्मा, इतनी व्याकुलता आती है कि कब कितनी जल्दी से आपका फोटो स्वरूप मंगा लूँ। हे प्रभु, आपका शिव फैमिली फोटो स्वरूप है, उन्हीं में मैं आपको देखती हूँ। हे बाबा मालिक, बेटी का दुख मुझसे नहीं देखा जाता है। हे मेरे मालिक, हे प्रभु, आज गर्दन पे थोड़ा सा सोराइसिस वाली परेशानी दिख रही है प्रभु। हर कोई उससे पूछता है, टोकता है, पैरों में दिख जाता है मालिक, झूठ बोलना पड़ता है। हे भगवान, हे दाता,
कब ये परेशानी दूर होगी मालिक? आप पे विश्वास है प्रभु। हे मालिक, आप सपने में पहले भी दिखाए थे मालिक बेटी को कि जो आज छोटे रूप में है वो बहुत बड़ा रूप में था। मैं जान रही हूँ भगवान, आप उसका कष्ट काट रहे हैं। उसके कर्म भी माफ़ करो मालिक, उसके कर्म को भी माफ़ करो प्रभु परमात्मा। मेरे मंत्र जाप का जो भी फल तनिक भी हो मालिक, तो उसके कर्मों को माफ़ करो गुरु महाराज। मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, बेटे के भी हाथ में पता नहीं कौन सी एलर्जी है। हे भगवान, हे मेरे दाता, मेरे बच्चों के दुख को दूर करो प्रभु। मेरे गुरु महाराज, मुझसे ये नहीं देख जाता मालिक, मुझसे नहीं देख जाता। आप कर रहे हो मालिक, शुक्राना है मालिक। पहले सर्दी जुकाम बुखार एक हफ्ते झेलती थी, लेकिन 3-4 दिन में ही आज आराम है, काफ़ी आराम है मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, एक दिन का और सत्संग ये है, मैं भूल गई थी, मेरे गुरु महाराज बार बार कह रहे हैं करने को। मेरे दांत में थोड़ा काड़ा लगा हुआ है, मैं परेशान थी और मैं चंदन टीका का प्रसाद उस जगह पे लगा ली दांत के दर्द पे, और वो दर्द ठीक हो गया। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना बाबा। शुक्राना शब्द हम करने में, शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, लेकिन मेरे मालिक, मेरे भगवान, आपका दिल जान से शुक्राना प्रभु। शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना भगवान। मेरे बाबा, मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे विश्वास को पूर्ण करो बाबा, पूर्ण करो बाबा। मैं थक गई हूँ बाबा, बहुत थक गई हूँ। हमारी हर गलती को क्षमा करो प्रभु, बच्चों की हर गलती को क्षमा करो भगवान। मेरे दाता, क्षमा करो। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मुझे संगत बनाने का शुक्राना, सत्संग शेयर कराने का शुक्राना, सत्संग सुनवाने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हर चीज़ में धैर्य रखने सिखाने का शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना मेरे भगवान, मेरे बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर। मैं हर देवी देवता से क्षमा मांगती हूँ, जितने भी कर्म मैंने किए पूर्व जन्म में, इस जन्म में, मेरे हर कर्म की क्षमा करो परमेश्वर। ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, माफ़ी दो मुझे। हे भगवान, मेरे बाबा, मेरे मालिक, 1 साल से ज़्यादा हो रहे हैं इस बीमारी को बाबा। बेटी के कर्मों को क्षमा करो बाबा, क्षमा करो। उसकी परेशानी नहीं देख जाती बाबा मुझसे बाबा। जय गुरु जी, संगत जी, गुरु महाराज, मेरे मालिक, सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो रही हो तो क्षमा करना बाबा, क्षमा करना मालिक। आज दिन भर से बहुत रोना आ रहा है बाबा, मैं नहीं जानती ये आंसू क्यों आ रहे हैं, मैं नहीं जानती। भगवान, मुझे माफ़ करो बाबा, मुझे माफ़ करो मेरे गुरु महाराज, मुझे माफ़ करो मेरी माँ, मुझे माफ़ करो गजानन, सारे देवी देवता, मेरे पितरों, मुझे माफ़ करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरु महाराज, हे मालिक, सर्वत्र का भला करो, सर्वत्र संकट का ख्याल रखो प्रभु। जिनको जो ज़रूरत हो प्रभु, उन सबको दान करो मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे परम पिता गुरु जी के कमल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे परम पिता गुरु जी, आपने हमें कई बार नया जीवन दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी। आपने मेरी ना जाने कितनी जटिल रोग बीमारियों से रक्षा की। शुक्राना मेरे गुरु जी। कभी आपने मुझे करंट लगने से बचाया, कभी आपने आग लगने से बचाया, कभी आपने दुर्घटना होने से बचाया, कभी आपने नुकसान होने से बचाया। मेरे परम पिता, हर रूप में आपने मेरी जान बचाई। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे परम पिता गुरु जी, आपने न जाने कितनी बार मारण क्रियाओं से, तंत्र मंत्र से हमेशा मेरी जान बचाई। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। परम पिता गुरु जी, आप हमारे पालनहार हैं, आप हमारे बख्शनहार हैं। आप हमारे माड़े कर्मों को बख्श दो गुरु जी, हम आपकी शरण में हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे परम पिता गुरु जी, आप इतनी कृपा करते हो, अपनी इतनी रहमतें बरसाते हो। कभी आपने मुझे बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद भेजा, कभी आपने मुझे बड़े मंदिर से कड़ा प्रसाद भेजा, और कभी आपने मुझे अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग भेजी। गुरु महाराज, आपने मुझे तीर्थ यात्रा का पुण्य भेजा। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी बेटी की हर पल चिंता करने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। आपने हमें हमारा हाथ थाम कर कीचड़ से बाहर निकाला और अपने चरणों में लगाया। शुक्राना मेरे गुरु जी। आपने अपनी बेटी बनाया। शुक्राना मेरे गुरु जी। आपने हर पल हमारे कष्टों को, हमारी तकलीफ़ों को, हमारी बीमारियों को नष्ट किया। शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे परम पिता गुरु जी, मेरी आपसे अरदास है, आप हमारे माड़े कर्म बख्श दो गुरु जी, हमारे माड़े कर्म बख्श दो। हमारी बुद्धि को शुद्ध और आत्मा को पवित्र कर दो। गुरु महाराज, जो हमारे अवगुण हैं, बुराइयां हैं, उन सबको दूर कर दो। हमें हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना। हमें हमेशा बुराइयों से, बुरे कर्मों से हमेशा बचाए रखना। हम आपकी शरण में हैं। मेरे गुरु महाराज, आपका लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, कोटि दाम शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरी हर सांस का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी। हमारा रोम रोम हमारे परम पिता गुरु जी का शुक्राना करता है। गुरु जी महाराज, मैं आज अपना 7वें दिन का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे परम पिता, आज शुक्राने का दिन है। मेरे परम पिता का शुक्राना कबूल करना मेरे गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करना। शुक्राना मेरे गुरु जी। हमेशा अपनी बेटी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमेशा अपनी रहमतें बरसाते रहना। हम आपकी शरण में हैं गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर देना। मेरे गुरु महाराज, जो भी संगत जी मेरा ये सत्संग शेयर करें, उनको भी हमेशा खुशियाँ देना, उनके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग देना, हमेशा सुख शांति और खुशियाँ देना। जय गुरु जी। और अपनी बेटी को भी हमेशा हमेशा अपनी रहमतों की बारिश करना। शुक्राना मेरे गुरु जी, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी की बेटी गीता शर्मा, ओम मेरठ। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक को। गुरु जी के श्री श्री चरणों में गुरु जी की बेटी प्यारी लाडली स्वर्णा का शत बार नमन, श्वास श्वास का शुक्राना। और सारी प्यारी साथ संगत को भी जय गुरु जी। मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 4 तारीख है, 4 जुलाई, और मैंने पहले तीनों दिन सत्संग में बताया, गुरु सरकार के आदेश अनुसार मैं उनके 7 तारीख तक, बर्थडे वाले दिन तक, जो एक एक दिन एक एक क्षण में अपनी उंगलियों पे ऐसे गिन रही हूँ जैसे कभी मैंने अपने छोटे बच्चे के बर्थडे के तैयारी में इंतज़ार करती थी। आज मैं अपने गुरु पिता के जन्मदिन का एक एक क्षण, एक एक पल जी रही हूँ, उनका दिया हुआ बड़े सुख में जीवन जी रही हूँ, सिर्फ उनकी कृपा से। और उनके बर्थडे के, उनके जन्मदिन की तैयारियाँ रोज़ कोई ना कोई मन में कर लेती हूँ, प्लानिंग बना लेती हूँ, ये करना है, ऐसे मनाना है, ऐसे सजाना है, ये लाना है, ये लेके जाऊँगी, सारे संगत परिवार के साथ मनाऊँगी। हर बर्थडे में जहाँ से इनविटेशन आया हुआ है, हर घर में जाने की कोशिश करूँगी। मैं गुरु जी के बड़े मंदिर का तो मेरे वश में है नहीं, वो गुरु सरकार से मैंने बोला हुआ है कि संगत जी, गुरु सरकार की मर्जी के बिना तो हम कदम भी नहीं रख सकते। और दूसरा, जब हमें उनको बुलाने की ज़रूरत है या ऐसी कोई विशेष हमारे साथ चीज़ होने वाली है और गुरु सरकार हमें ब्लेस करना चाहते हैं, तो वो अपने आप ही मुझे बुला लेते हैं। ये मैंने कनेक्शन फील किया हुआ है, इसलिए मैं बड़े शांत आराम से बैठी हूँ। और कल बल्कि मैं मन ही मन गुरु सरकार से बात कर रही थी कि गुरु सरकार जी, लोग रोते रहते हैं कि पता नहीं कब बुलाओगे, और मैं कह रही हूँ कि आपको बुलाना होगा तो पता भी नहीं चलेगा, अपनी बेटी को जब मर्जी बुला लोगे। अपने मायके में मैं जाना बहुत पसंद करती हूँ, बहुत फील भी करती हूँ, वहाँ पे बहुत गुड फीलिंग्स, गुड वाइब्स आती हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब मेरे को बुलाने की ज़रूरत होगी तो वो मुझे अपने आप झटपट बुला लेंगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, इस नियम पे मैं चलती हूँ। और हर डोर उन्होंने मुझसे बांधी हुई है। और मेरे को पता है कि अगर जो है, मैं ये भी फील करती हूँ अंदर ही अंदर, सरकार जी, कि अगर हम मंदिर जाते रहेंगे और डेली हाजिरी लगाते रहेंगे, गुरु सरकार की इतनी संगत बढ़ चुकी है कि हमको और लोगों को भी, और संगत के लिए भी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, और संगत को भी मौका देना चाहिए। और वहाँ बिना मतलब के भीड़ नहीं लगानी चाहिए।
सरकार की मर्जी के अनुसार चलना चाहिए, अपनी ज़बरदस्ती की प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करनी चाहिए, अपना ज़बरदस्ती का जो है लालच भरा मन नहीं लेके जाना चाहिए। गुरु सरकार की ब्लेसिंग घर बैठे भी मिलती है। सरकार के एक-एक वचन में सच्चाई है, संगत इतनी बढ़ गई है कि जगह भी नहीं मिलेगी। दूसरा कि जो है गुरु सरकार ने अगर आपको ब्लेस करना है तो वो कहीं पर भी रहकर एक समय में कई जगह पर भी रहकर ब्लेस करते हैं। और मुझे तो गुरु सरकार ने इतना भाग्यशाली बना दिया है कि मैं वीरवार के वीरवार गुरु जी के सत्संग को अटेंड करती हूँ और वहीं से मुझे सारी वाइस सारी ब्लेसिंग मिल जाती है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी इस बात के लिए, हर एहसास के लिए। बहुत दिया सरकार ने मेरी, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो रहमतें हैं मेरे गुरु सरकार की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल भी मैंने चमत्कार देखा सत्संग में जाते हुए। मुझे एक छोटे बच्चे के रूप में गुरु सरकार जी ने दर्शन दिए बस में, और मैंने उसके साथ फ़ोटो भी खींचा, वीडियो भी बनाई। और नन्हे, सबसे छोटे नन्हे रूप में, जैसे गुरु सरकार का बर्थडे आने वाला है तो ऐसे ही फीलिंग्स मुझे आ रही थी कि उन्होंने, क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे गुरु सरकार के बाल रूप के पॉप मैसेज मिला था और ये भी लिखा उसमें आया था कि मेरे बाल रूप को शेयर कर। और मैंने गुरु सरकार को जब वहाँ अचानक से बस में देखा बाल रूप में, और वो मुझसे हटखोली कर रहा था, मुस्कुरा रहे थे, आंखों में अलग ही चमक थी और मुझे बड़ी अच्छी सी फीलिंग्स वाइब्स आ रही थी। तो मुझे बाल रूप के दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्सडे का मैं अटेंड कर पाई, आप ही पहुंचाने वाले हो, आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, और आप ही सत्संग देते हो, आप ही सत्संग पहुंचाते हो, आप ही लंगर प्रसाद कराते हो। और मेरे मन में बहुत था कि सत्संग वाले आंटी की बेटी का बर्थडे था, मैं चाहकर भी वहाँ नहीं पहुँच पाई थी, ना बर्थडे में शामिल हो पाई थी, और ना ही उन्होंने अपने नए घर में सत्संग रखा, वहाँ भी नहीं पहुँच पाई थी। कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी और कुछ जो है पता नहीं अजीब सी फीलिंग्स हाँ ना मन में हुए जा रही थी। और बस फिर किसी तरह उस दिन का सारा दिन ऐसे ही निकल गया। बारिश भी बहुत आई थी उस दिन, और पता नहीं कुछ अजीब सा मौसम था, और मैंने गुरु सरकार की रज़ा पर सब छोड़ दिया था। तो जो गिफ्ट्स मैं लेकर रखे हुए थे संभाल के उस दिन के सत्संग के लिए, और आंटी की प्यारी लाडली बेटी जो गुरु जी की साक्षात झलक मारता है, जैसे वो गुरु की सबसे प्यारी बेटी हो, बिल्कुल गुरु सरकार का रूप रंग सौंदर्य है उस बच्ची में, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत प्यारी लगती है पहल। और मैंने मन से उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदे थे, वो भी मैंने कल दिए, गुरु सरकार के चरणों में रख दिए थे, और पहल को इशारा कर दिया था कि आपने गिफ्ट्स वहाँ से उठा लेना। और कल मैंने उसको आशीर्वाद दिया बर्थडे का, और मिलना हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बड़ी सब्रदार हूँ, मैं अब परेशान नहीं होती किसी चीज़ के लिए। जो काम जब जैसे गुरु सरकार जी शांतिपूर्वक कराते हैं वैसे ही उनकी रजा में मुझे खुशी मिलने लगी है। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं था, ना कोई जिद थी कि मैं बर्थडे में नहीं जा पाई, ना कोई शिकायत थी गुरु सरकार से, अपने आप से। हर काम अच्छे से हो रहा है, समझदारी से हो रहा है। और संगत जी देखिए, बस में सुबह कल आते हुए मुझे एक आंटी मिली, और किसी बात पे मैं उनको थोड़ा-सा बता रही थी, तो उन्होंने कहा अगर मेरे साथ ऐसे हुआ होता तो मैं तो अभी छोड़ती नहीं इसको, सुना देती खूब सारी बातें। तो मैंने कहा उनको, नहीं आंटी जी कोई कुछ नहीं होता, ये सब तो चलता रहता है, कोई बात नहीं। और क्या पहले मैं भी आपकी तरह हुआ करती थी, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता था और बहुत ज़्यादा सुना देती थी। और जब से मुझे गुरु सरकार जी मिले हैं तो मुझे इतना शांत प्रिय कर दिया है, सबुतार कर दिया है मालिकों ने,
कि मुझे अब मैंने उन्हें अपने गुरुजी लॉकेट गले में स्वरूप दिखाया और कहा इन गुरुजी ने मुझे बहुत शांत कर दिया है। वो फिर भी बोल रही थी कि नहीं मैं तो भाई ऐसी हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तो सुना देती हूँ, ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ। और मुझे हंसी आ रही थी। कभी मैं भी, क्योंकि गुरु सरकार ने मुझे अपना पुराना रूप दिखाया था कि पहले मैं भी ऐसी थी। और उनके चेहरे के हाव भाव, चेहरे पे इतना गुस्सा दिख रहा था, तोरियां चढ़ी हुई थी, फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी, टेंशन भरी जिंदगी जी रही हूँ ऐसी लग रही थी, भाग दौड़ वाली जिंदगी और उतरने की जल्दी, चढ़ने की जल्दी, साइड देने की जल्दी। क्या बताऊं संगत जी, जैसे मैं पहले हुआ करती थी और अब मैं को गुरु सरकार ने कितना बदल डाला है। उनके से मिलवाकर मुझे अपने ही पुराने पूर्व जन्म के दर्शन गुरु सरकार ने करा दिए और इस नए जन्म का एहसास भी करा दिया। सच है, 100% सच है। गुरु सरकार जिसकी जिंदगी में आप आते हो उसकी जिंदगी बदल जाती है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना श्री चरणों में। और संगत जी इसके अलावा भी जब मैं सत्संग में गई थी कल, तो मुझे मैंने मत्था टेकन के बाद, सरकार का आशीर्वाद लेने के बाद, पूरे परिवार की हाजिरी लगाने के बाद बड़ी भाव से पेट्रोल पंप से वाइट फूल तोड़ के ले गई थी मैं। गुलाब के तो मेरे सारे ख़त्म हो गए थे, मैंने कल के सत्संग में बताया था। तो गुरु सरकार ने बहुत अच्छे पेट्रोल पंप पे बहुत सारे वाइट फूल खिलाए हुए थे, मैंने वो तोड़े। तो थोड़े तोड़ने पर तो कुछ नहीं, जब मैं ज़्यादा तोड़ने लगी तो वो एक लड़की पेट्रोल पंप पे सर्विस करती है, तो वो बोलने लगी बस कीजिए आंटी। तो मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है गुरु सरकार के चरणों में चढ़ेंगे ये। कहती है चलो ठीक है। और मैंने वो फूल तोड़े, प्यारे प्यारे वाइट और येलो था उसमें और बहुत सुंदर ताजे फ्रेश थे। वो भी मैं ले गई गिफ्ट के साथ और गुरु सरकार के चरणों को सजाया, गुरु सरकार के जोड़ों पे रखे। बहुत प्यारे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे, खिल रहे थे। और झूले में जो गुरु सरकार जी बैठे हुए थे उनके आगे पहल का गिफ्ट और चॉकलेट्स रखी। और सबसे पहले तो गुरु सरकार को एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोल दिया और उनकी रहमतों के लिए शुक्राना कर दिया। जब दर्शन करके उठकर साइड में जाकर बैठने लगी तो एक आंटी ने, संगत आंटी ने बोला कि आंटी यहाँ मत बैठो, ये सीट उनकी है। एक बुजुर्ग संगत आंटी जो हमेशा मिलती है, बहुत ही पुरानी संगत है, बहुत ही प्यारी हैं, वो सेवा में लगी होंगी। बर्तन चाय प्रसाद के बर्तन हाथ के हाथ साफ कर रही थी वो, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा। तो मैंने उनको खुद परवाह नहीं थी और वो हमेशा अक्सर मिलती रहती हैं मुझे, बहुत ही प्यारी आंटी हैं, बहुत समझदार है। हर बैग अपना फ़ोन उन्हीं को मैं पकड़ाती हूँ जब दर्शन करती हूँ और वही मेरा फ़ोन का, बैग का टेक केयर करती हैं। लेकिन वो काम में व्यस्त थी, तो मैं जब वहाँ पर बैठने लगी तो उन्होंने कहा नहीं ये सीट तो उन आंटी की है। तो मेरे मुंह से निकला यहाँ कोई सीट किसी की नहीं होती, सारी संगत कहीं भी बैठ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप सत्संग पे ध्यान दीजिए। और मुझे एहसास हुआ कि अभी भी कुछ संगत इतने मतलब आती ज़रूर है सत्संग में, लेकिन अभी भी सत्संग का भाव, सत्संग का अर्थ नहीं समझ पा रही हैं। उनका ध्यान सिर्फ इस पे होता है कौन कहाँ बैठ रहा है, कौन क्या लाया है, कौन क्या पहन ओढ़ कर आया है, कैसा लग रहा है, और पता नहीं क्या क्या नोटिस करते हैं। क्यों उनका इतना भटकन मन है, मन को भटकने नहीं देना चाहिए। चुपचाप जहाँ जगह मिले, जैसे मिले बैठ भी जाना चाहिए और कभी भी किसी के साथ किसी प्रकार की रोका टाकी नहीं करनी चाहिए। छोटा सा सुबह मंदिर में भी ऐसा हुआ था, एक नई आंटी आई थी और मुझे बोल रही थी कि शिवलिंग को इस उंगली से टीका नहीं लगाना चाहिए, दूसरी उंगली से लगाना चाहिए। तो मेरे मुंह से हंसकर जवाब निकला था, आंटी मेरे गुरु सरकार ने कहा है किसी चीज़ का वहम नहीं करना। सब पूजा अर्चन अगर भाव अच्छे हो तो सब स्वीकार होते हैं। और वो उन्होंने कहा चलो ठीक है आपकी जैसी मर्जी, मेरा फर्ज था बताना, तो वो चली गई। ना मैंने उनसे कोई बहस की, ना कोई मैंने उनकी बात का बुरा माना, ना उन्होंने मेरी बात का बुरा माना। और ऐसा ही जीवन होना चाहिए
किसी की बात मानने का दिल करे तो मान लेनी चाहिए, किसी की बात नहीं समझ जाए और गुरु सरकार का कोई वचन याद आ जाए तो उसको अप्लाई करना चाहिए संगत जी। जैसा मेरे मुखवाणी से निकला कि मेरे गुरु सरकार ने कहा है किसी भी वहम में नहीं पड़ते हैं। पूरा हाथ पूरा शरीर पांचों उंगली तो गुरु सरकार की दी हुई है, इसमें क्या भेदभाव करना। और मन एक दिया है तो मन सच्चा हो, मन में भाव सच्चे हों तो हर अरदास, हर पूजा अर्चना, हर तिलक, हर चढ़ावा कबूल होगा, उनको समर्पित होगा और ज़रूर स्वीकारेंगे। मेरा ऐसा मानना होता है तो मेरे भाव सच्चे होते हैं। मेरी चढ़ाई हुई हर एक चीज़ मन से लाई हुई सच्ची भावना की होती है, नेक कमाई की होती है। उंगलियों से हाथ तो मेरा ही है ना, भाव तो मेरे ही है ना, समर्पण तो मेरा ही है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इस ज्ञान के लिए, अनंतम शुक्राना मालिक मेरी आंखें खोलने के लिए। संगत जी बहुत सारी ब्लेसिंग कल भी मिली, जैसे कि मैं कुछ ऊपर के फ्लोर से उतर कर नीचे के फ्लोर पे ग्राउंड पे मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ रहते हैं, वहाँ पर काम वाली आंटी मेरी यहाँ पर अपना बेचारी काम कर कर जाने के बाद अपना जो है मनी पर्स ही भूल गई थी। मेरी नज़र उस पर पड़ गई थी। मेरे घर का काम करने के बाद वो नीचे मेरे इन लॉज के यहाँ काम करने जाती हैं, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु सरकार जी ने ये मेरी बहुत बड़ी परेशानी सॉल्व करी और नियत बरसी मुझे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है उन मालिक साहब का। तो आंटी जी ने अपना मनी बैग में पर्स वहीं भूल गई थी। मैं बड़े भाव से सम्मान से ले जाके उनको मजाक में बोला, आंटी जी ये क्या मेरे लिए छोड़ कर आए हो आप, क्योंकि मेरी हंसी मजाक करने की आदत है, इटकोली करने की। आंटी कह रही अरे बाप रे ये मैं वहीं भूल आई थी, क्योंकि मैं फील कर पा रही थी कि इसके बिना उनका कैसे गुजारा चलेगा, इसमें उनका ज़रूरी सामान होगा और वो परेशान होंगी, पता नहीं कहाँ भूल गई, कहाँ गिर गया, कहाँ ढूंढेंगी। मैं ऑफिस के लिए निकलते हुए स्पेशल जाकर उनको देकर आई और वो बहुत खुश हो गई। और उनको देने के लिए जब मैंने गेट पर ही गई थी तो पर्स पकड़ाने से जस्ट बिफोर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ऊपर से मोर का वाइट कलर का, मोर नहीं गुरु सरकार जी माफ़ कीजिएगा, संगत जी माफ़ कीजिएगा, कबूतर का वाइट पंख नाचता हुआ गोल गोल घूमता हुआ मुझे आकर्षित करता हुआ, मेरे ध्यान को आकर्षित करता हुआ गिर रहा था बड़ी ऊंचाई से। और मैंने भाग के उसे गिरने से पहले हथेली रखी नहीं उसकी उसकी दिशा में, और मेरी हथेली पे आके वो गिरा, जैसे सरकार की ब्लेसिंग मैंने लपक ली हो। बहुत ही प्यारी फीलिंग थी ये, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। और मैंने उस पंख को संभाल के अपने पर्स में रख लिया और उसके बाद मैंने आंटी को ये पर्स दिया था। तो देखिए एक हाथ से मैं दे रही थी और एक हाथ से मैं ले रही थी ब्लेसिंग, क्योंकि मेरे कर्म नेक थे। इस समय गुरु सरकार मुझे हाथ के हाथ ब्लेस कर रही थी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक को। आपकी रहमतें चारों तरफ से बरसती है इस बेटी पे। बहुत सुकून मिलता है ये देख के कि मेरे कर्म चंगे होते जा रहे हैं। मैं हर काम नेक कर रही हूँ, हर सेवा गुरु सरकार की मुझे मिलती जा रही है। मैं भलाई के रास्ते पे चलती जा रही हूँ, मैं ज़रूरतमंदों की सेवा करती जा रही हूँ, मैं नियम से सत्संग अटेंड करती जा रही हूँ, मैं नियम से गुरु सरकार का पवित्र लंगर प्रसाद जल प्रसाद खा पा रही हूँ, पूरे परिवार के लिए ब्लेसिंग ले पा रही हूँ। पूरा परिवार को गुरु सरकार ने अपने सुरक्षा कवच में रखा हुआ है। अभी अभी जस्ट माँ से बात कराई और हमारी बात ओवरऑल टॉपिक पे था कि बेफिक्री। माँ ने खुद रियलाइज़ किया कि गुरु सरकार ने तुझे बहुत भाग्यशाली बना दिया है, बेफिक्रा बना दिया है। और गुरु सरकार के शब्दों में माँ बोल रही थी कि ये अच्छा है कि तू अब बेचिंतित हो गई है, अब
ये सारे रिश्ते दुनिया के बेकार हैं और सिर्फ अपने पे ध्यान देना चाहिए, अपने लगन में लगे रहना चाहिए। और ये मैंने तुझ में देखा है, अब तू किसी की परवाह नहीं करती, किसी की चिंता नहीं करती और किसी के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होती। और मैं कह रही थी कि ये सब बेफिक्री मुझे गुरु सरकार के मिलने पर मिली है। मुझे बेफिक्रा उन्होंने बनाया है, सब्रदार उन्होंने बनाया है माँ। और उन्होंने ही मेरा को कहा है कि मैं सबको देख रहा हूँ, तू चिंता छोड़ दे सबकी। और सब रिश्ते नाते सब कुछ सब सही चल रहा है, यहाँ तक कि तेरी माँ को भी मैं देख रहा हूँ। तू चिंता छोड़ दे, भाग दौड़ छोड़ दे और आराम से बैठकर अपनी पुण्य के काम कर। और संगत जी, एक और चमत्कार, इसका लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मुझे बेफिक्री भरा जीवन देने के लिए गुरु सरकार जी, और ब्लैसिंग भरा जीवन देने के लिए, रंग भरा जीवन देने के लिए। एक छोटा सा गुरु सरकार मुझे 3 दिन से इतनी तेज चंदन की फ्रेग्रेंस दे रहे हैं, बहुत ही तेज आती है। और वहीं आती है एक पर्टिकुलर जगह पे, जब मैं ऊपर जाती हूँ और वाटर कूलर के पास जो है चिल्ड वाटर के लिए स्पेशली उस कूलर के पास जाती हूँ, तभी बड़ी तेज फ्रेग्रेंस गुरु सरकार की चंदन तिलक की आती है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी तेज महक होती है जैसे पूरा कमरा चंदन से भरा हुआ हो, इतनी तेज फ्रेग्रेंस और मुझे अट्रैक्ट करती है। और मैं 3 दिन से ये नोट कर रही हूँ ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है, और मैं मुड़ के देखती हूँ। इसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि मुझे ये पता है, एहसास कराया हुआ है कि वो मेरे आसपास ही हमेशा 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 रहते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना सरकार जी और संगत जी। इसके अलावा जो भी सेवा मुझे मिल रही है, जो भी मेरे माड़े कर्म काट के गुरु सरकार ने मुझ पर मेहर की हुई है, कल सत्संग में मुझे महसूस भी कराया गुरु सरकार ने, उसका भी मैंने शुक्राना किया कि 2 दिन पहले मैंने अपने सत्संग में ये रिकॉर्ड किया था कि एक पीले रंग की जो है बटरफ्लाई ज़बरदस्ती हमारे घर में रात के टाइम आने की कोशिश कर रही थी और मेरे हस्बैंड उसे भगा रहे थे, कोई कीड़ा मकोड़ा समझ के कि ये बारिश में जो कीड़े आ जाते हैं वो है। वो जैसी भी रंग रूप की बटरफ्लाई थी बटरफ्लाई ही। और वो जो है ज़बरदस्ती, मैंने खुद लाइव आंखों से देखा कि वो कमरे में आ रही थी और हस्बैंड उसे भगा रहे थे। और जब रात को भी वो बिल्कुल हस्बैंड के आसपास बहुत बुरी तरह जैसे चक्कर काट रही थी और फेस पे सिर पे बहुत ज़्यादा लिपट रही थी। और उसके बाद उन्होंने उसको ज़ोर से झटका तो ऐसा लगा कि वो गुरु जी के श्री चरण जहाँ रखे वहाँ जाकर कहीं गिरी है और छुप गई है और नहीं दिख रही। उसके बाद उन्होंने सुबह भी मुझे कहा कि रात को हम तो सो गए थे अंधेरा करके और वो बटरफ्लाई फिर मेरे मुंह पर आई थी और नींद में मेरे ऊपर से गई। मुझे अजीब सा लगा और मैंने ज़ोर से तकिया फेंक कर कुछ मारा, कुछ चद्दर करी थी। और रात को भी उसने मेरा नींद में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और जब मैंने अगली सुबह देखा बिस्तर और चदरें की तह करते हुए, तो मैंने उस बटरफ्लाई को वहाँ पर जो है ना मरे हुए पाया था। तो मेरे को लगा ये मालिक ये सही कह रहे थे कि नींद में भी बटरफ्लाई इनके फेस पे आई थी जहाँ ये अंधेरे में बिस्तर करके लेटते हैं। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा भगवान और मालिक। मुझे ये पूरा भरोसा, पता नहीं कौन सा कष्ट इनका काटने आए थे और मुझे यकीन हो गया था जब मैंने मरी हुई बटरफ्लाई देखी थी वो कि वो बटरफ्लाई ही थी, अलग कलर अलग शेड की थी और सिंपल सी जो होती है बिल्कुल बिना किसी ज़्यादा डिज़ाइन या मल्टी कलर की ना होकर एक सिंपल से रस्ट कलर या एक ब्राउन लाइट येलो भूरा कलर का मिक्सअप था। और वो मरी पड़ी हुई थी और 2-3 दिन पहले की बात थी ये। और कल मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जब वो उनका कैमरे से रिलेटेड काम है स्कूलों में, और जब वो स्कूल गए हुए थे और जहाँ कैमरे के कनेक्शन का जो मेन
मेन सप्लाई होती है उस पर वो चढ़कर चेक कर रहे थे कि कैमरा क्यों नहीं चल रहे हैं। बहुत ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है मेन सप्लाई चेक करने के लिए। अब इतनी गर्मी पड़ रही है और वो बिना सोच समझ के ऊपर चढ़ गए और उन्हें ये पता ही नहीं था कि कभी बीच में बारिश आई होगी और इसमें पानी बारिश का भरा होगा। जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया इतना तेज करंट लगा और भर करके और वो पूरा हिल गए, लेकिन बाल बाल बच गए। तो देखिए संगत जी, मेरे हस्बैंड माने या ना माने, ना ही मैंने उन्हें शो किया, ना बताया, ना पूछा, बस मुझे खुद जवाब मिल गया कि यही वाला कष्ट मेरे गुरु सरकार जी काट कर ले गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन है। सिद्धात्री माता के रूप में पूजे जा रही हैं माई रानी हर जगह, गुरु सरकार जी हर जगह माता के रूप में पूजे जा रहे हैं। हर घर में सबके लिए सुख शांति समृद्धि का दान देकर जाए। बगलामुखी माई रानी और विंध्यवासिनी माँ रानी के रूप में वो सबको ब्लेस करें, सबके रुके काम बने, सबके लिए तरक्की के रास्ते खोलें, सबको सुख समृद्धि स्वास्थ्य सौहार्द प्रदान करें। यही मेरी कामना है, यही मेरी अरदास है श्री चरणों में। और दूसरे नवरात्रे भी आए, वो भी बहुत खुशियाँ लेकर सबके जीवन में आए। मालिक साहब जी, गुरु सरकार के बर्थडे का बेसब्री से इंतज़ार है, एक एक दिन गिन रही हूँ और गुरु सरकार जी जो मुझसे सेवा करवाएंगे वो मैं पूरे मन से लगन से करने के लिए तैयार बैठी हूँ। अभी तक की ब्लेसिंग्स के लिए, जीवन के लिए, सांसों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु सरकार जी। पूरी ज़िंदगी में तब से लेके अब तक कोई भी गलती हुई हो जाने में अनजाने में, उन कर्मों के लिए भी मुझे माफ़ कर देना जिनका मुझे पता ही नहीं है। मैं भूलनहार हूँ, आप बख्शनहार हो। पूरा भरोसा है, था और हमेशा रहेगा गुरु सरकार जी। अब तक के सुखी जीवन के छत्र छाया बनाए रखने के लिए आपके श्री चरणों में आखिरी सांस तक शुक्राना रहेगा, बेअंत शुक्राना रहेगा। मालिक को ऐसे ही मेहर करम बनाए रखना, जीवन को महकाए रखना, सत्संग देने के लिए शुक्राना, हर लंगर प्रसाद के लिए शुक्राना, हर स्वाद के लिए शुक्राना, हर रंग के लिए शुक्राना, हर सेवा के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग यही विराम करती हूँ, फिर आऊँगी गुरु सरकार के और नए एक्सपीरियंसेस ब्लेसिंग्स को भरकर स्वर्ण कलश में उनके चरणों को, पावन चरणों को अपने गुरु महिमा के बखान से धोकर चरणों को सचखंड की खुशबू से अपने जीवन को महकाना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक।